देखिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हमने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लेक्चर 13 तक फिनिश कर लिया था। वो सारे के लेक्चर पीछे आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। जिसमें प्रचलित पौनों के बारे में पढ़ा था, दाब पेटियाँ के बारे में पढ़ा था और कोरियालिस इफ़ेक्ट पढ़ा था। काफ़ी सारे टॉपिक हमने पढ़े थे। अब आज उन्हीं पौनों के बारे में जिन्होंने हम पढ़े और समझे, तो उसी के बारे में आज हमें लिखना है। तो हमें क्या लिखना है? पवन तंत्र के बारे में हमें लिखना है। तो इसमें लिखने से पहले देखिए, पवन तत्व में क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, पवन तंत्र की उत्पत्ति, क्रियाविधि, वितरण और जलवायु पर प्रभाव, ये सब देखना है। इसकी उत्पत्ति देखनी है, फिर इसकी क्रियाविधि देखनी है, क्रियाविधि के बारे में पढ़ना है, उत्पत्ति, क्रियाविधि। इसका वितरण कैसे है, पवन तंत्र का वितरण कैसे है, अलग अलग अक्षांशों पर कौन सी पवनें चल रही उनके बारे में डिटेल लिखना है। वितरण, जलवायु का प्रभाव भी देखना है, जलवायु का प्रभाव। तो इसके लिए ये टॉपिक थ्योरेटिकल होगा, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। इसको लिखेंगे ना तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको लिखना है, क्योंकि सारा कुछ पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम सिर्फ लिखवाएंगे इस लेक्चर में, आपको सिर्फ ये लिखवाया जाएगा कि क्या कैसे है। तो इसमें देखते हैं क्या है। पहले आप लिखिए विषुवतीय पछुआ, ऐसे लिखिए विषुवतीय पछुआ, विषुवतीय पछुआ, इसके बारे में हमें लिखना है। तो विषुवतीय पछुआ क्या है, तो लिखिए 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य। विषुवतीय पछुआ में लिखिए 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य, विशेषकर डोलड्रम प्रदेशों में। जो ITCZ बन रहा था ना, ऐसे करके ITCZ, ऐसी ITCZ, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य, विशेषकर डोलड्रम प्रदेशों में। डोलड्रम बताया था ना, डोलड्रम प्रदेश जो ITCZ के अंदर बन रहा था। तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य, विशेषकर डोलड्रम प्रदेशों में विकसित होती है ग्रीष्म काल में उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में यह लगभग ग्रीष्म काल में उत्तरी गोलार्ध में यह लगभग 10 से 15 डिग्री के मध्य 10 से 15 डिग्री के मध्य सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। 10 से 15 डिग्री अक्षांश के मध्य सर्वाधिक प्रभावित होती हैं, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण होने से, सूर्य जब उत्तरायण होता है, सूर्य के उत्तरायण होने के कारण थर्मल इक्वेटर एवं डोलड्रम की स्थिति, थर्मल इक्वेटर एवं डोलड्रम की स्थिति उन्हीं अक्षांशों पर होती है, परंतु समुद्र तल पर यह वर्ष भर नियत होता है। समुद्र तल पर वर्ष भर इसलिए नियत होता है क्योंकि वहाँ तुरंत थल की अपेक्षा तुरंत गर्म नहीं होता, तापमान तुरंत नहीं बढ़ता, या तापमान व तुरंत ताप का ह्रास तुरंत नहीं करता। वो हीट सिंक की तरह कार्य करता है, बहुत ज़्यादा हीट मिले तब वो गर्म करता है। तो कुछ थोड़ा सा ही बदलाव होता है, फिर बहुत ज़्यादा वो हो तो थोड़ा सा इसमें टेम्परेचर में परिवर्तन देखने को मिलता है थल जल में। तो इसीलिए, तो आगे लिखिए, यह पवन कुछ विद्वानों के अनुसार प्रचलित पवन की श्रेणी में नहीं आते। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रचलित पवन की श्रेणी में नहीं आते। प्रचलित पवन बताया था ना, ग्लोबल पवनें जो होती हैं, ध्रुवीय, पूर्वा, व्यापारिक पवनें, पछुए पवनें, इन सबको बताया गया है, क्योंकि ये वैश्विक नहीं है तथा इंडोनेशिया या कई अन्य भागों पर विषुवतीय पूर्वा प्राप्त होती है। इंडोनेशिया या अन्य भागों पर विषुवतीय पूर्वा प्राप्त होती है, तो वहाँ पर विषुवतीय पूर्वा प्राप्त हो जाती है। इंडोनेशिया और कई अन्य भागों पर विषुवतीय पूर्वा प्राप्त होती है। इन पवन का संबंध फॉन ने भारतीय मानसून की उत्पत्ति से भी माना है। इन पवन का संबंध फॉन ने भारतीय मानसून की उत्पत्ति से भी माना है, जो ITCZ के भारतीय उपमहाद्वीप पर
जो ITCZ के भारतीय उपमहाद्वीप पर विस्थापन से संबंधित, जो ITCZ बताया था ना, ITCZ ऐसे बनती है, समदाब रेखाएं, एक समान दाब की रेखाएं के वजह से, जो ITCZ के भारतीय उपमहाद्वीप पर विस्थापन से संबंधित ऊष्मागतिकीय परिवर्तन से माना जाता है, ऊष्मागतिकीय परिवर्तन से माना जाता है। अब लिखिए आगे। विषुवतीय पछुआ की उत्पत्ति। विषुवतीय पछुआ की उत्पत्ति एक प्रचलित मत के अनुसार विषुवतीय पछुआ की उत्पत्ति एक प्रचलित मत के अनुसार जब डोलरम में थर्मल इक्वेटर का निर्माण होता है, अर्थात सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं। जब डोलरम में थर्मल इक्वेटर का निर्माण होता है अर्थात सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, जिसके कारण डोलरम में तीव्रतम संवहन होता है तथा पछुआ पौने क्षतिपूर्ति की प्रवाह हैं जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोणीय संवेग की दिशा के अनुरूप संचरण करती हैं। जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न जो कोणीय संवेग की दिशा के अनुरूप संचरण करती हैं। एक अन्य मत के अनुसार विषुवतीय पछुआ ITCZ में उत्पन्न होती हैं, जहां उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि का व्यापारिक पवनों के द्वारा अभिसरण होता है। इस क्षेत्र में अभिसरित वायु विषुवतीय पछुआ के रूप में प्राप्त होती है। जिसकी दिशा का निर्धारण पुनः ट्रांसफर ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पृथ्वी के कोणीय वेग का स्थानांतरण होता है। देखिए इसमें क्या ही बताया गया, जो बताया गया ना विषुवतीय पछुआ क्या है, तो उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया। ये हम पहले भी बता चुके हैं। विषुवतीय पछुआ ITCZ के अंदर, ये जो ITCZ हमारा 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य, इसके अंदर डोलरम प्राप्त होते हैं, जहाँ पर वायु का ऊपर उठना, इन्हीं वायु को भरने के लिए जो व्यापारिक पौने आती हैं, इन्हीं वायु राशि को भरने के लिए आती हैं तथा यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये वायु राशियाँ इस तरह से इसमें चलने लगती हैं। तो यही पश्चिम से चूंकि चल रही, तो इसी को हम पछुआ नाम दे दिया गया है। तो ये विषुवत पे चलती है, चूँकि सूर्य की किरणें यहीं पर वर्षभर लंबवत होती हैं, सूर्यताप की मात्रा अधिक होती है, तो वह वायु यहाँ पर निम्न प्रेशर बनता है। तो यही सारे पॉइंट हैं, इसके बारे में बताया गया है। और डोलरम भी आपको बता दिए हैं कि कुछ ऐसे प्रदेश जहाँ पर सूर्य की किरणें मतलब ऐसे पाई जाती हैं, कुछ ऐसा स्थान जहाँ पर तीव्र संवहन होता है, और कपासीय वर्षण में वर्षा करते हैं। यही सब इसका वो है उष्कण, और ये उष्णकटिबंधीय उसमें दिखाया गया है। गर्म वायु राशि का व्यापारिक पौने का अभिसरण हो जाता है इसमें, तो इसी की यही है। अब लिखिए आगे लिखिए व्यापारिक पौने। अब इसके बारे में लिख लिए हैं, अब आगे लिखिए व्यापारिक पौने, क्योंकि कल दाबपेटिया के बारे में सारी समझे थे ना कि किस तरह से हमें ये वायु राशियाँ किस तरह से ग्लोब पर कोरियालिस इफेक्ट के कारण ये प्रभावित होती। अब इनके बारे में डिटेल लिखनी है, तो लिखिए व्यापारिक पौने। इसमें लिखिए उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब से, जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब था ना यहाँ पर, उससे जो वायु राशियाँ जो विषुवतीय निम्न दाब की ओर जो वर्ष भर लिखिए आप उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब से विषुवतीय निम्न दाब की ओर वर्ष भर नियत तथा दिशा सुनिश्चित सर्वाधिक अस्थायी पवन व्यापारिक पवन है, जिन्हें सन्मार्गी पवन भी कहा जाता है। व्यापारिक पवन ट्रेड विंड, जिसे कहते हैं ट्रेड विंड। व्यापारिक पवन, ट्रेड शब्द जर्मन भाषा के ट्रेड शब्द से बना है। इसका अर्थ है अनुसरण करना। चूंकि ये पवन एक ही दिशा की
वर्ष भर अनुकरण करती हैं। चूँकि यह पवन एक ही दिशा की ओर वर्ष भर अनुकरण करती हैं, अतः इन्हें ट्रेड विंड कहते हैं, इसीलिए इन्हें ट्रेड विंड कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब लिखिए इसमें आगे, व्यापारिक पवन लगभग 20 MB के पीजीएफ अर्थात 2 × 1.8 ऐसे करिए, 2 × 1.8 या 36 km/h की औसत गति से व्यापारिक पवन लगभग 20 MB के पीजीएफ अर्थात 2 × 1.8 या 36 km/h की औसत गति से संचरण करती हैं तथा कोरियालिस प्रभाव के कारण ये लगभग 45 डिग्री के कोणीय दशा पर दाब प्रवणता बल रेखा से ग्रेडियंट फोर्स जो लगता है नहीं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो दाब प्रवणता बल रेखा से विस्थापित होते हैं। अतः उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन के रूप में प्राप्त होते हैं। दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन के रूप में प्राप्त होते हैं। ये सारा कुछ आपको समझा दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे, पीछे लेक्चर आप समझेंगे, इसको लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें आगे लिखिए, उत्तरी गोलार्ध में इनका उत्पन्न केंद्र हवाईयन हाई हवाईयन हाई एवं एजोस हाई पर निर्मित प्रतिचक्रवातों के अपकेंद्रीय कार्य को माना जाता है। जो इस तरह से बना नहीं था, इस तरह से ऐसे प्रतिचक्रवात, इस तरह से ऐसे, ये देखिए उससे लिखे, आप फिर से बोल देते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनका उत्पन्न केंद्र हवाईयन हाई एवं एजोस हाई पर निर्मित प्रतिचक्रवातों के अपकेंद्रीय कार्य को माना जाता है। अर्थात ये समुद्र तल पर वर्ष भर नियत हैं, परंतु थल पर इनमें ग्रीष्म काल में उष्मागतिकीय परिवर्तन हो जाते हैं, परंतु ग्रीष्म काल में उष्मागतिकीय परिवर्तन हो जाते हैं, जिसका एक स्वरूप मानसून होता है। उष्मागतिकीय परिवर्तन हो जाते हैं अथवा विलुप्त हो जाते हैं। फिर लिखिए, जिसका एक स्वरूप मानसून होता है। अब आगे लिखिए, व्यापारिक पवन ग्रीष्म काल में अत्यधिक सशक्त होते हैं। क्योंकि लिखिए, व्यापारिक पवन ग्रीष्म काल में अत्यधिक सशक्त होते हैं क्योंकि हैडली कोशिका सशक्त हो जाती हैं। अब लिखिए, व्यापारिक पवन महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर उपतटीय होती है, जहाँ ग्रीष्मकालीन वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर तक प्राप्त होती है, जबकि पश्चिमी तट पर वर्षा की मात्रा अत्यंत न्यून हो जाती है, 25 सेंटीमीटर से कम। इस कारण से दो विशिष्ट जलवायु क्षेत्रों का निर्माण होता है। 25 सेंटीमीटर से कम, इस कारण से दो विशिष्ट जलवायु क्षेत्रों का निर्माण होता है। पहला क्या है? पूर्वी तटीय समुद्री आर्द्र जलवायु। पहले में लिखिए पूर्वी तटीय समुद्री आर्द्र जलवायु, और दूसरे में लिखेंगे आप पश्चिम तटीय शुष्क गर्म मरुस्थल। ये आगे हम जलवायु में पढ़ाएंगे, आगे कोई वो नहीं है, इसको समझाएंगे। पूर्वी तटीय समुद्री आर्द्र जलवायु, फिर दूसरा लिखिए पश्चिम तटीय शुष्क गर्म मरुस्थल। एक अन्य प्रकार की जलवायु जो इनके मध्यस्थ होती है, जिसे समाना समतुल्य जलवायु कहते हैं।
जिसे समाना समतुल्य जलवायु कहते हैं, जहाँ वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है, जहाँ वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इसे मध्य महाद्वीपीय उपाद्र उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। इसे मध्य महाद्वीपीय उपाद्र उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। अब ये हो गया। इसमें क्या लिखे हैं, विषुवतीय पछुआ लिखे हैं, व्यापारिक पौने। अब जो है पछुआ पौने, जो इसके ऊपर चल रही थी पछुआ पौने, अब इसमें लिखिए विषुवतीय, ये पछुआ पौने, सिर्फ पछुआ पौने लिखिएगा, ऐसे हेडिंग डालिए पछुआ पौने, पछुआ पौन। अब इसमें लिखिए उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के मध्य, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के मध्य, जो आपको समझाए थे पिछले लेक्चर में वही है, 35 से 60 डिग्री अक्षांशों पर प्राप्त होती है, 35 से 60 डिग्री अक्षांशों पर प्राप्त होती है। कोरियालिस प्रभाव उच्च होने के कारण, कोरियालिस प्रभाव उच्च होने के कारण, चूंकि ये ध्रुवों के पास है तो कोरियालिस प्रभाव उच्च होगा, उच्च होने के कारण इन पौधों में लगभग 60 डिग्री का कोणीय विस्थापन हो जाता है। इन पौधों में लगभग 60 डिग्री, लगभग 60 डिग्री, 60 डिग्री, लगभग 60 डिग्री का कोणीय विस्थापन हो जाता है, जिससे ये साउथ वेस्ट वेस्ट, जिससे ये साउथ वेस्ट वेस्ट, जिससे ये साउथ वेस्ट वेस्ट उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट, जिससे ये साउथ वेस्ट वेस्ट उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट दक्षिणी गोलार्ध में प्राप्त होते हैं। अतः ये पूर्णतः पछुआ नहीं होते, पूर्णतः पछुआ नहीं होते। इनकी उत्पत्ति उत्तरी गोलार्ध में एजोस हाई एवं हवाईयन हाई प्रतिचक्रवातीय प्रवाह से होती है। इनकी उत्पत्ति उत्तरी गोलार्ध में एजोस हाई एवं हवाईयन हाई प्रतिचक्रवातीय प्रवाह से होती है, तथा आगे लिखिए, तथा उत्तरी गोलार्ध में ये समुद्र तल पर, तथा ये उत्तरी गोलार्ध में समुद्र तल पर नियत होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये वर्ष भर नियत एवं अत्यंत सशक्त होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये वर्ष भर नियत एवं अत्यंत सशक्त होते हैं, क्योंकि इन महाद्वीपों की अनुपस्थिति के कारण पार्थिव घर्षण न्यूनतम है, क्योंकि महाद्वीपों की अनुपस्थिति के कारण पार्थिव घर्षण न्यूनतम है। अतः इन्हें गरजता 40 डिग्री अक्षांश पर इन्हें गरजता 40, प्रचंड 50 डिग्री अक्षांश पर, चीखता 60 डिग्री अक्षांश पर कहा जाता है। देखिए ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीप पे अनुपस्थित होते हैं, तो इनमें क्या होता है, पार्थिव घर्षण न्यूनतम होता है, घर्षण जो होता है न्यूनतम, तो ये पौने बहुत तेज चलती हैं। जब अत्यधिक तेज चलती हैं ये पछुआ पौने अत्यधिक तेज चलती है, तो इसमें ये 40 डिग्री पर इसे इसका नाम दे दिया गया है कि ये 40 डिग्री अक्षांश पे गरजता 40, 50 डिग्री अक्षांश पे प्रचंड 50, 60 डिग्री पर चीखता 60, इस तरह से नाम दे दिया गया है। अब आगे लिखिए, ये पछुआ प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्ग का निर्माण करते हैं। पछुआ पौन में भी सर्वाधिक त्वरण ग्रीष्म काल में ही पाया जाता है। पछुआ पौन में सर्वाधिक त्वरण भी ग्रीष्म काल में पाया जाता है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से ही होती है, अब आगे लिखिए, जहाँ से व्यापारिक पौन उत्पन्न हो रही हैं, परंतु चूंकि शीतकाल में उच्च अक्षांशों पर तापीय विरोधाभास ग्रीष्म काल की तुलना में अधिकतम होता है, परंतु चूंकि शीतकाल में उच्च अक्षांशों पर तापीय विरोधाभास ग्रीष्म काल की तुलना में अधिक होता है, अतः पछुआ पौनों की सक्रियता विशेषकर वाताग्र जनन एवं चक्रवातीय जनन में शीतकाल में ही अधिक होती है। ये आगे हम समझाएंगे ये, क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी शीतकाल में तीव्र अभिसरण का केंद्र बनती हैं।
शीतकाल में तीव्र अभिसरण का कार्य बनती हैं अथवा सशक्त होती हैं, ये हो गया। अब इसमें लिखिएगा, पछुआ पौनों के बारे में लिख लिए हैं। अब इसमें लिखिएगा पछुआ से संबंधित जलवायु, इसमें लिखिएगा पछुआ से संबंधित जलवायु तंत्र, इसको लिखिएगा इसके बारे में, पछुआ से संबंधित जलवायु तंत्र। तो इसमें लिखिए ये पवन महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर, ये पवन महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर उपतटीय होते हैं, ये पवन महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर उपतटीय होते हैं, अतः सालों भर वर्षा उत्पन्न करते हैं। ये पवन महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर उपतटीय होते हैं, मतलब तट के समानांतर उपतटीय होते हैं, अतः सालों भर वर्षा उत्पन्न करते हैं। परंतु शीतकाल वर्षा उच्च होती है, क्योंकि शीतकाल में तापीय विरोधाभास अधिक होता है। शीतकाल में तापीय विरोधाभास अधिक होने के कारण वाताग्र जनन एवं चक्रवात जनन की घटनाएं होती हैं, ये आगे बताएंगे वाताग्र चक्रवात सारे अच्छे से, अभी आप लिख लीजिए। जैसे जैसे पछुआ महाद्वीप के अंदर प्रवेश करता है वर्षा की मात्रा घटती है, अतः मध्य महाद्वीपीय समशीतोष्ण जलवायु जैसे साइबेरियन समतुल्य जलवायु में वर्षा की मात्रा 60 सेंटीमीटर तक, जबकि शीत मरुभूमि में 25 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ मरुभूमिकरण का कारण महाद्वीपीय है। महाद्वीपीयता का अर्थ है समुद्र से दूरस्थ महाद्वीपों के आंतरिक भाग में प्राप्त आर्द्रता की कमी। महाद्वीपीयता क्या है? यह मरुभूमिकरण का कारण महाद्वीपीयता का है। महाद्वीपीयता का अर्थ है समुद्र से दूरस्थ महाद्वीपों के आंतरिक भाग में प्राप्त आर्द्रता की कमी। ये हो गया पछुआ से संबंधित। अब आएंगे हम ध्रुवीय पूर्वा। अब हेडिंग डालिए आप ध्रुवीय पूर्वा के बारे में लिखना है, तो लिखिए ध्रुवीय पूर्वा के बारे में। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के मध्य 90 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच संचरित पवन है, जो अधिकतम कोरियालिस प्रभाव के कारण पीजीएफ से लगभग 75 से 90 डिग्री के कोणीय दशा पर विस्थापित होकर ध्रुवीय पूर्वा बन जाती हैं। यह एक ऊष्मागतिकीय संचरण है, जो शीतकाल में अधिक सशक्त होती हैं, तथा इसे कनाडा में ब्लिज़ार्ड ब्लिज़ार्ड कहते हैं, जबकि साइबेरियन में बुरान कहते हैं। यह हिम वर्षा उत्पन्न करती है, जो मुख्यतः टुंड्रा एवं टैगा जलवायु को प्रभावित करती है। इसकी तीव्रता के कारण ही टेम्परेट कन्वर्जन जोन TCZ को सशक्त करती है। जिससे उस क्षेत्र में वाताग्र एवं चक्रवात की घटनाओं में वृद्धि होती है। आप लिख लीजिए, ये सारे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके आगे का टॉपिक क्या है? अब आगे लिखिए पवन विस्थापन पेटी और जलवायु। अब इसमें लिखिए, ये हो गया ध्रुवीय पूर्वा। अब इसमें आगे लिखिए पवन
विस्थापन, पवन विस्थापन पेटी और जलवायु। पवन विस्थापन पेटी और जलवायु, ये हेडिंग डाल लीजिए। अब इसके बारे में लिखिएगा। 30 से 45 डिग्री अक्षांशों को पवन विस्थापन पेटी कहा जाता है। 30 से 45 डिग्री अक्षांशों को पवन विस्थापन पेटी कहा जाता है। यह एक संक्रमण क्षेत्र है, यह एक संक्रमण क्षेत्र है जहाँ ग्रीष्मकाल में सूर्य के भ्रामक विस्थापन, जहाँ ग्रीष्मकाल में सूर्य के भ्रामक विस्थापन या उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध होने से, यह उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध होने से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी लगभग 45 डिग्री तक, लगभग 45 डिग्री तक विस्थापित हो जाती है, लगभग 45 डिग्री तक विस्थापित हो जाती है। अतः इस अक्षांश पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है, अतः इस अक्षांश पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है, जिससे पूर्वी तट पर ग्रीष्मकालीन वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर तक एवं पश्चिमी तट पर शुष्कता 10 सेंटीमीटर तक प्राप्त होती है, 10 सेंटीमीटर तक प्राप्त होती है, क्योंकि पश्चिमी तट पर पवने अपतटीय हैं, क्योंकि पश्चिमी तट पर पवने अपतटीय हैं। आगे लिखिए। परंतु शीतकाल में सूर्य के विषुवत की ओर प्रवसन से इस क्षेत्र में पुनः पछुआ पवन कायम हो जाती है, जो पश्चिम तट पर शीतकालीन वर्षा करते हैं 100 सेंटीमीटर। अतः यह एक विशिष्ट जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु का निर्माण होता है, अतः यह एक विशिष्ट जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु का निर्माण होता है, जहाँ शीतकालीन वर्षा एवं ग्रीष्मकालीन शुष्कता होती है, जहाँ शीतकालीन वर्षा ग्रीष्मकालीन शुष्कता होती है। इन्हीं अक्षांशों के पूर्वी तट पर पूर्वी चीन समतुल्य जलवायु प्राप्त होती है, जहाँ ग्रीष्मकालीन वर्षा एवं शीतकाल में न्यून वर्षा प्राप्त होती है, जहाँ ग्रीष्मकालीन वर्षा एवं शीतकाल में न्यून वर्षा प्राप्त होती है। अब इसको लिख लिया है ना, इसमें तो अधिकतर आप समझे ही होंगे, पहले ही समझा। अब जो जलवायु का प्रभाव है वो हम आगे वाले लेक्चर में जलवायु का प्रभाव अच्छे से हम आपको बताएंगे। पवन विस्थापन पेटी और जलवायु लिख लिए ना, अब जलवायु का प्रभाव आगे वाले लेक्चर में बताएंगे। तो इसमें क्या डाल लीजिएगा, विषुवतीय जलवायु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे हम बताएंगे जलवायु विभिन्न पेटियों पर जलवायु किस तरह से काम करती है, तो विषुवतीय जलवायु और अन्य उसके बारे में बताएंगे। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस भी चालू होगी, तो थैंक यू।